हेलो दोस्तों, चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 50,440 पे। बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद इसने एक लो लगाया और 50,000 के आसपास इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद इसने ऊपर जाकर के आज क्लोज किया है। डाउन साइड से देखें तो 49,900 से लेकर 50,500 यानी कि ऑलमोस्ट 500 से 600 पॉइंट का मूवमेंट करने के बाद 50,440 के आसपास इसने क्लोज किया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक नैरो रेंज बनी हुई है। इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हमें 700 से 800 पॉइंट का एक टारगेट अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ मिल सकता है। तो इस नैरो रेंज का ब्रेकआउट हुआ है और बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर साइड की तरफ कर दिया है। अभी 51,000 डेली चार्ट के हिसाब से इसका टारगेट निकल के आ रहा है। 51,000 के पास जाकर के बैंक निफ्टी हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पर होल्ड करेगा और होल्ड करने के बाद जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये 52,000 तक भी पहुँच सकता है। तो डेली कैंडल के हिसाब से अभी बैंक निफ्टी का जो टारगेट नेक्स्ट निकल के आ रहा है वो नेक्स्ट टारगेट 51,000 का दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि कल हम बैंक निफ्टी को एक्सपायरी के दिन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और इसमें मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि अगर गैप अप खुलेगा और वापस वहाँ से अगर नीचे आता है तो ये जो रेंज है ये रेंज सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो यहीं पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद यह धीरे धीरे करके ऊपर गया और ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी है। अब बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो लेवल है 50,500। 50,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद बैंक निफ्टी वापस नीचे आकर के इसने क्लोज किया है। तो अब बैंक निफ्टी में 50,525 या 50,530 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो वहाँ पर हमें एक 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट हम लोगों को मिल सकता है। तो कल हम लोगों को क्या ट्रेड प्लान करना है कि अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पर ओपन हो जाता है 50,400 से लेकर 50,500 के बीच में कहीं पर ओपन होता है और ओपन होकर 15-20 मिनट ट्रेड करने के बाद अगर 50,525 के लेवल को ब्रेक करता है, 50,525 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोगों को 50,650 और 50,750 ये दोनों लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वह 50,750 तक का रहेगा। 15 मिनट चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और अगर इसी रेंज में ट्रेड करने के बाद अगर इसी रेंज में ओपन हुआ और ओपन होने के बाद ब्रेक करके इसको अगर नीचे की तरफ आएगा तो 50,200 का लेवल जो है वो एक बहुत मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट ले और सपोर्ट लेने के बाद कोई बुलिश पैटर्न बनाए या डब्ल्यू पैटर्न बना करके ये ऊपर की तरफ वापस से 50,500 और 50,600 तक जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है 50,650 50,700 के आसपास, अगर कहीं 200-300 पॉइंट गैप अप खुल जाता है तो जैसा आज इसने ओपन होने के बाद इसने डाउन साइड की तरफ एक लो लगाया, उसी प्रकार से हो सकता है ये ऊपर से नीचे की तरफ आए और यहाँ पर रुकने के बाद एक वापस कोई बुलिश कैंडल दिखेगी या कोई रेंज बनाकर रेंज का ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ तो वापस से हम लोग 50,750 तक के टारगेट के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ही खुल जाता है 50,200 50,250 के आसपास, यहाँ पर कहीं गैप डाउन खुल जाता है तो फिर ये जो आप रेंज देख रहे हो, जो आज का लो है और कल का जो हाई था, ये जो रेंज आप देख रहे हो ये रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगी। अगर गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर आता है तो यहाँ पर से हम लोग वापस अगर सपोर्ट लेके इसको ब्रेक करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो हम लोग वापस से एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं और वापस से 50,500 और 50,600 तक का टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी ने आज कोई खास मूवमेंट नहीं किया है, ये भी गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद वापस इसने एक लो लगाया और लास्ट डे की जो क्लोजिंग थी, जो हाई था लास्ट डे का, वहीं पर इसने सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाने के बाद वापस इसने ऊपर जाकर ही क्लोज किया है। ऑलमोस्ट जहाँ पर ये ओपन हुआ था उस ओपन के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी में हम 15 मिनट चार्ट में देखेंगे कि इसको किस तरीके से कल ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और इस चार्ट में आप लोग ध्यान से देखना तो निफ्टी ने एक रेंज में ट्रेड किया है और ये रेंज 23,520 से लेकर के 23,600 के आसपास की है। तो निफ्टी में अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को अगर हम लोग छोड़ दें तो इसने 50 से 60 पॉइंट के अंदर पूरा दिन ट्रेड किया है और इसी रेंज के अंदर इसने क्लोज कर दिया है। तो 15 मिनट की जो कैंडल है, आज पहली जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल है, ना तो इसके ऊपर जाके क्लोज किया है ना इसके नीचे जाके क्लोज किया है, तो इसके बीच में ही है। तो निफ्टी जो है वह साइडवेज था पूरा दिन और इसने किसी भी तरफ का कोई मूवमेंट दिया नहीं है खास। तो हो सकता है कल निफ्टी में एक ट्रेंड मिल जाए हमको अपसाइड की तरफ, क्योंकि निफ्टी बुलिश दिख रहा है और लास्ट डे की क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोज हुआ है। भले ही इसने रेंज में क्लोज किया है लेकिन है बुलिश, क्योंकि इसने क्लोजिंग ऊपर जाकर के दी है। तो हो सकता है कि कल हमको निफ्टी में एक चांस मिलेगा। तो आज की जो रेंज है, इसी रेंज में अगर कहीं पर निफ्टी ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ ये 23,575 के लेवल को अगर ब्रेक करेगा, ध्यान से सुनना,
23,575 के लेवल को अगर ऊपर की तरफ इसने ब्रेक किया तो 23,625 और 23,645 ये 2 टारगेट निफ्टी में हम लोगों को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी इसी रेंज में ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड आता है तो ये रेंज वापस से एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो अगर यहाँ पर नीचे की तरफ 23,440 और 23,480 के बीच में यहाँ पर कहीं मिलता है और कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो वापस से हम लोग आज के हाई के लिए इसको ट्रेड करेंगे। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है वापस से, आज जैसे गैप अप ओपन हुआ उसी प्रकार से अगर गैप अप ओपन हो जाता है वापस से 23,650 23,680 के आसपास, तो फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन किस तरह का बन रहा है। और आप आज की जो रेंज देख रहे हो ये रेंज एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो निफ्टी जब ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पर कोई रेंज बनाएगा या कोई बुलिश पैटर्न बनाएगा तो उसके हिसाब से वापस से हम लोग 23,650 और 23,680 तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है 23,440 23,480 के आसपास, अगर 60 से 70 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कोई प्राइस एक्शन बन रहा है और हम लोग वेट करेंगे किसी प्राइस एक्शन के लिए। कल का जो हाई है और ये जो रेंज बनी हुई है लास्ट 3-4 दिनों की, ये जो रेंज है ये रेंज वापस सपोर्ट की तरह काम करेगी और निफ्टी हो सकता है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद वापस से एक ऊपर की तरफ का 50 से 80 पॉइंट का फास्ट मूव दे दे, क्योंकि 23,400 और 23,450 एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो इस जोन में कहीं पर ओपन होता है तो वापस से हम लोग एक ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आज का हाई या 23,625 तक का टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी कोई ट्रेड होगा तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आप लोग नए हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप लोग इससे जुड़ सकते हो। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें मैं निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी इन सभी के इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट का एनालिसिस करने के बाद प्रोवाइड करता हूँ, जिसके आधार पर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। दोस्तों अगर आप नए हैं और ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।